नमस्कार, आपका स्वागत है शॉर्ट मूवी ब्रेक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प एनिमेटेड नैतिक कहानियां और दैनिक जीवन के प्रेरणादायक पाठ। हमारी शॉर्ट कहानी के माध्यम से सीखें जीवन के अनमोल सबक, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए उपयोगी हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और हर कहानी से कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करें और देखें अब। अमित की जिंदगी पूरी तरह सामान्य थी। एक अच्छी नौकरी, एक खुशहाल परिवार। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब पत्र मिला। पत्र पर कोई भेजने वाले का नाम नहीं था। अमित, यहाँ मत आना। जो गलती मैंने की वह तुम मत दोहराना। अमित ने पत्र को उलट पलट कर देखा। कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन लिखावट उसे जानी पहचानी लगी। ये उसके मृत भाई राहुल की लिखावट थी। अमित के भाई राहुल की मौत 1 साल पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में हो गई थी। लेकिन यह पत्र कैसे आ सकता था और कौन उसे भेज रहा था? अमित ने इसे महज एक शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन उसे एक और पत्र मिला। अमित, मैंने कहा था मत आना, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अगर तुम यहाँ आए तो तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। अब अमित परेशान होने लगा। आखिर ये पत्र आ कहाँ से रहे थे? रहस्य को सुलझाने के लिए अमित ने पत्र के लिफाफे पर लिखे पते को गौर से देखा। यह एक छोटे से गांव के पुराने कब्रिस्तान का पता था, जहां राहुल को दफनाया गया था। मन में हजारों सवालों के साथ अमित अगले ही दिन वहां पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में कदम रखते ही अजीब माहौल महसूस हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी और सब कुछ बहुत शांत था, अजीब तरह से शांत। राहुल की कब्र खोजने के लिए अमित आगे बढ़ा, लेकिन जब वह सही जगह पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल की कब्र खुली थी और उसमें कोई शव नहीं था। अमित के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह कैसे संभव था? उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी उसे कब्रिस्तान के कोने में एक बूढ़ा आदमी मिला। वह कामपती आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। अमित ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मेरे भाई का शव कहाँ गया? बूढ़े आदमी की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, यह कब्रिस्तान मरे हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं के लिए है, जो यहाँ दफन होते हैं। वे कभी चैन से नहीं सोते। अमित को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, बिल्कुल पास से। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ अजीब तरीके से झूलने लगे। अचानक एक और पत्र हवा में उड़ता हुआ अमित के पैरों के पास आ गिरा। अमित, मैंने कहा था मत आना। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो मैं बना, अब तुम भी वही बनने वाले हो। अब अमित को एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था, कुछ था जो उसे इस कब्रिस्तान में रोकना चाहता था। तभी उसने कब्रिस्तान के बीच में एक पुराना मकबरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से बंद पड़ा हो। लेकिन जैसे ही अमित ने उसके दरवाजे को छुआ, वह अचानक अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन अमित ने हिम्मत जुटाकर कदम बढ़ाया। तभी उसने देखा एक परछाई दीवार पर हिल रही थी, और फिर उसने सुना एक जानी पहचानी आवाज, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सामने राहुल खड़ा था, पर वैसा नहीं जैसा अमित उसे जानता था। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी और खाली, और शरीर किसी धुंध की तरह लग रहा था। राहुल, तुम जिंदा हो? अमित ने हकलाते हुए पूछा। राहुल ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, नहीं, पर अब तुम भी मेरे साथ आने वाले हो। अमित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैंने तुम्हें आने से मना किया था। राहुल की आवाज और गहरी हो गई। अब यह जगह तुम्हें भी अपना बना लेगी। अचानक कब्रिस्तान की जमीन कांपने लगी और अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा। अमित ने पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति धीमी हो गई, मानो कोई उसे पकड़ रहा हो। तभी बूढ़ा आदमी वहां आया और जोर से चिल्लाया, तुम अब भी बच सकते हो, भागो जब तक दरवाजा खुला है। अमित ने पूरी ताकत लगाकर खुद को मुक्त किया और कब्रिस्तान के बाहर की तरफ भागा। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा पार किया, सब कुछ अचानक शांत हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान वैसा ही था, शांत और ठंडा। लेकिन उसके हाथ में एक और पत्र था। इस बार बच गए अमित, लेकिन कब तक? अमित कांप उठा। वह जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था। शायद यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी और अगला पत्र कभी भी आ सकता था। सीख, कुछ रहस्य दफन ही रहने चाहिए। हर सच को उजागर करना जरूरी नहीं होता। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली शानदार वीडियोस को मिस न करें।
बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आगे भी आपके लिए और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें